अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि एक सही टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 5 टर्म इंश्योरेंसेस को सेलेक्ट किया है और उनका एक कंपैरिजन किया है, तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने उन कंपनियों को सेलेक्ट किया है और क्यों ये जो 5 कंपनियां हैं बेस्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन 5 टर्म इंश्योरेंसेस को कंपैरिजन के लिए सेलेक्ट किया है उनमें है मैक्स लाइफ का स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, टाटा AIA का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर और बजाज एलियांज का ई टच टर्म प्लान। दोस्तों, इन कंपनियों को हमने सेलेक्ट करने के लिए ना सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखा है, साथ ही साथ क्लेम अमाउंट रेशियो, उनके पेंडिंग क्लेम्स, पेंडिंग अमाउंट्स, रिजेक्टेड क्लेम्स एंड रिजेक्टेड अमाउंट। इसके अलावा जो कंपनी का साइज़ या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है वह भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन कंपनियों को सेलेक्ट करने का, क्योंकि यदि हम टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो आने वाले 20, 30, 40 सालों के लिए परचेज कर रहे हैं, तो हम ऐसी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहेंगे जिसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, यदि हम इस शीट में देखें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए हमने लास्ट 5 ईयर का एवरेज लिया है। लास्ट 5 ईयर एवरेज देखें, मैक्स लाइफ का 98.90, टाटा AIA का 98.50, ICICI 98%, HDFC 98.50 और बजाज एलियांज का 96.50 है। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास से कितने क्लेम्स आए और उन क्लेम्स में से कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल करे। वहीं जो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास कितने अमाउंट का क्लेम आया है और उस अमाउंट में कंपनी ने कितने अमाउंट का जो क्लेम है वह सेटल किया है। यदि इन कंपनियों के देखें तो मैक्स लाइफ का 95.24%, टाटा AIA का 93.65%, ICICI का 92.16%, HDFC 88.50 और बजाज एलियांज 90.57% है। वहीं लास्ट 5 ईयर एवरेज देखें हम रिजेक्टेड या फिर रिप्यूडिएटेड क्लेम्स का, तो मैक्स लाइफ 1%, टाटा AIA 1.45%, ICICI प्रूडेंशियल 1.61%, HDFC 0.98% एंड बजाज एलियांज 2.97% है। वहीं रिजेक्टेड अमाउंट रेशियो की बात करें तो मैक्स लाइफ का 4.63%, टाटा AIA 6.14%, ICICI 5.94%, HDFC 7.02% एंड बजाज एलियांज 7.13% है। दोस्तों, यदि किसी कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वह 95, 96 से ऊपर है और उसका जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वह 90 से ऊपर है, तो हम उसे एक अच्छी कंपनी कंसिडर करते हैं और उसका जो है टर्म प्लान हम बाय कर सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो पाँचों ही प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान में यह 85 ईयर्स है, मतलब कि इसमें आपको होल लाइफ कवर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। टाटा AIA में आपको 100 ईयर्स की पॉलिसी मिल जाएगी, ICICI प्रूडेंशियल में भी आपको 99 ईयर्स की पॉलिसी मिल जाएगी, मतलब होल लाइफ कवर मिल जाएगा। HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में आपको मैक्सिमम 85 ईयर्स तक की ही पॉलिसी मिलेगी, मतलब कि होल लाइफ कवर नहीं मिलेगा। बजाज एलियांज ई टच में भी आपको होल लाइफ कवर मिल जाता है। प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पाँचों प्लान में हमें रेगुलर पे, लिमिटेड पे एंड सिंगल पे का ऑप्शन मिल जाता है। रेगुलर पे का मतलब यह है कि जितने सालों की हमारी पॉलिसी है उतने सालों तक एवरी ईयर हम प्रीमियम पे करेंगे। लिमिटेड पे का मतलब यह है कि हम सिर्फ कुछ ही सालों में अपने पूरे एंटायर टर्म का प्रीमियम पे करेंगे और हमारी जो पॉलिसी है लास्ट तक कंटिन्यू रहेगी। वैसे ही सिंगल पे में हम सिर्फ सिंगल प्रीमियम में एंटायर टर्म का जो है प्रीमियम पे कर देते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन की बात करें तो यह ऑप्शन पाँचों ही प्लान में अवेलेबल है। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने प्रीमियम पे किया, लेकिन यदि हमने पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लिया तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ऐसे में कंपनी हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन देती है जो कि पाँचों ही प्लान्स में अवेलेबल है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए हमें थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 30-35% तक प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा चार्ज होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम के केस में। स्पेशल एग्जिट वैल्यू की बात करें या फिर आजकल ये बहुत ही पॉपुलर है नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस,
जिसका मतलब यह है कि कंपनी हमें एक सर्टेन पीरियड की पॉलिसी में, मतलब यदि हमारी पॉलिसी लॉन्गर टर्म की होती है तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें कंपनी ऑप्शन देती है कि हम अपना जो टर्म इंश्योरेंस है उसे सरेंडर करके अपना जो प्रीमियम्स है उसे वापस ले सकते हैं। लेट सपोज आपने 85 ईयर्स की पॉलिसी लिया और 60 के बाद आपको लगता है कि आपको फर्दर टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप आगे प्रीमियम पे करने की जगह अपनी पॉलिसी को वहीं सरेंडर करके अपना जो है पूरा प्रीमियम वापस ले सकते हैं। यह ऑप्शन मैक्स लाइफ में अवेलेबल है स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के साथ। टाटा संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में यह अवेलेबल नहीं है। ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में भी यह अवेलेबल नहीं है। HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट में नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है और बजाज एलियंस ई टच में भी हमें स्मार्ट एग्जिट वैल्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी पॉलिसीज़ हमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन देती हैं। मतलब कि हमने लेट सपोज 1 करोड़ की पॉलिसी लिया है, बट टाइम टू टाइम वह हमारा जो सम एश्योर्ड है एवरी ईयर 5% से या फिर एवरी 5 ईयर 10% से इंक्रीज होते जाता है। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने एक सफिशिएंट अमाउंट की पॉलिसी नहीं लिया है तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन हमें मिलता है। टाटा AIA संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में भी यह ऑप्शन अवेलेबल है। ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में हमें यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में भी यह ऑप्शन अवेलेबल है। बजाज एलियांस के ई टच टर्म प्लान में तो यह अवेलेबल नहीं है, बट बजाज एलियांस के और भी टर्म इंश्योरेंस के ऑप्शंस हैं जिनमें हमें यह फीचर मिल जाता है। दोस्तों इन 5 प्लान से रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिन्हें आप ऊपर आई बटन पे जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक सही टेन्योर की पॉलिसी लेना, एक सही अमाउंट की पॉलिसी लेना कि जो हमने अमाउंट की पॉलिसी लिया है वह हमारे फैमिली के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के लिए सफिशिएंट है भी या नहीं। तो दोस्तों यदि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सही टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हैं, एक सही अमाउंट की सही टेन्योर की पॉलिसी परचेज़ करना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि आपको अपनी पॉलिसी के साथ कौन से राइडर्स लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, तो आप अपनी पॉलिसी हमारे साथ भी परचेज़ कर सकते हैं जहां हम आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। स्पाउस कवर की बात करें तो आजकल हमें बहुत सारे इंश्योरेंसेज में स्पाउस कवर का या फिर जॉइंट लाइफ कवर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम अपने साथ साथ अपनी ही पॉलिसी में अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को कवर कर सकते हैं। दोस्तों जॉइंट लाइफ कवर का ऑप्शन मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान में हमें मिलता है। टाटा AIA में यह ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में भी यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। HDFC लाइफ क्विक टू प्रोटेक्ट में हमें जॉइंट लाइफ कवर या फिर स्पाउस कवर का ऑप्शन मिल जाता है। बजाज एलियांस के ई टच टर्म प्लान में तो यह ऑप्शन नहीं है, बट इनके दूसरे वेरिएंट्स में हमें यह ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है लाइफ स्टेज ऑप्शन का। दोस्तों जब भी हम अपना टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो कई बार हम हमारे फ्यूचर की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के लिए कवर नहीं ले पाते हैं। ऐसे में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी में हमें लाइफ स्टेज का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम अपने फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटीज़ के सामने अपना जो कवर है, लाइफ कवर है, उसे बढ़ा सकते हैं, जो कि मेजरली हमारे मैरिज या फिर बच्चों के बर्थ के टाइम पे एनहेंस करने का हमें ऑप्शन देता है। दोस्तों मैक्स लाइफ के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान में हमें वॉलेंट्री टॉपअप का ऑप्शन मिलता है अपने सम एश्योर्ड में, बट यह एक एडिशनल ऑप्शन है। इसे एज ए राइडर हमें पहले अपने प्लान के साथ परचेज करना होता है। टाटा AIA में हमें यह ऑप्शन इनबिल्ट मिलता है जिसमें मैरिज के केस में 50%, फर्स्ट चाइल्ड के लिए 25%, सेकेंड चाइल्ड के लिए 25% एंड होम लोन के केस में होम लोन के अमाउंट के बराबर तक कवर हम एनहेंस कर सकते हैं। ICICI प्रोडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में भी हमने यह ऑप्शन इनबिल्ट मिलता है जिसमें मैरिज के केस में अपना सम एश्योर्ड 50% मैक्सिमम अप टू 50 लाख, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% मैक्सिमम अप टू 25 लाख एंड सेकंड चाइल्ड के केस में भी अप टू 25 लाख 25% अपना बेसिक सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। HDFC में भी मैरिज के केस में 50% अप टू 50 लाख, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% अप टू 25 लाख एंड सेकंड चाइल्ड के केस में भी 25% अप टू 25 लाख हम हमारा जो कवरेज है उसे बढ़ा सकते हैं। बजाज एलियांस में मैरिज के केस में 50% अप टू 50 लाख, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% अप टू 25 लाख, सेकेंड चाइल्ड के केस में 25% अप टू 25 लाख। इसके अलावा होम लोन के केस में 25% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 50 लाख तक और एजुकेशन लोन फॉर चिल्ड्रन के केस में 25% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 25 लाख तक अपना जो कवरेज है उसे इंक्रीज कर सकते हैं।
दोस्तों एक एक्सीडेंटल डेथ का राइडर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है हमारे टर्म इंश्योरेंस के साथ, एक्सीडेंटल डेथ राइडर के केस में हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसके अलावा हमें अलग से सेपरेट कवरेज का पे आउट होता है और मोस्टली केसेस में हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का डबल होता है। दोस्तों पांचों ही प्लान में हमें एक्सीडेंटल डेथ का जो राइडर है अलग अलग ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर की बात करें तो मैक्स लाइफ में यहाँ अवेलेबल नहीं है। टाटा AIA में डिसेबिलिटी राइडर है, मतलब कि डिसेबिलिटी के केस में अलग से सेपरेट पे आउट होता है। ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में अवेलेबल नहीं है। HDFC लाइफ में यह ऑप्शन अवेलेबल है, बट बजाज एलियांज ई टच में परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर के अलावा और भी इंपॉर्टेंट राइडर्स होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्मिनल इलनेस राइडर एंड वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब यह है कि कंपनी की एक लिस्ट होती है डिसीज़ की, यदि उस डिसीज़ में से कोई एक डिसीज़ पॉलिसी होल्डर को डिटेक्ट हो जाती है और उसके पास यह राइडर होता है तो उसे एक बेनिफिट का लमसम बेनिफिट का पे आउट होता है। कभी कभी ये जो क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट होता है आपके पॉलिसी से अलग होता है, मतलब इसका बेनिफिट आपको सेपरेट पे होता है, और कुछ केसेस में ये जो क्रिटिकल इलनेस का पे आउट है वह एक्सेलरेटेड होता है, मतलब आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है, मतलब जितने भी अमाउंट की आपकी पॉलिसी है उसमें से कम करके आपको पे कर दिया जाता है। मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के साथ हमें जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर मिलता है वह 40 इलनेसेस को कवर करता है एंड इसका बेनिफिट एक्सेलरेटेड है। टाटा AIA का क्रिटिकल इलनेस राइडर यह भी 40 डिसीज को कवर करता है, बट इसका जो बेनिफिट है सेपरेट है, आपके सम एश्योर्ड से कम करके नहीं दिया जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में भी क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट है वह एक्सेलरेटेड है, आपके सम एश्योर्ड से कम करके आपको पे आउट होगा, और यह जो राइडर है वह 34 इलनेसेस को कवर करता है। HDFC लाइफ में यह बेनिफिट सेपरेट है और यह 19 इलनेसेस को कवर करता है। बजाज एलियांज के ई टच टर्म प्लान के साथ आपको क्रिटिकल इलनेस का राइडर नहीं मिलता है, बट इसके दूसरे प्लान ऑप्शंस के साथ आपको क्रिटिकल इलनेस का जो ऑप्शन है वह मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है टर्मिनल इलनेस का, जो कि पांचों प्लान में ही अवेलेबल है। दोस्तों टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि ऐसी इलनेस जिसे डिटेक्ट होने के बाद कुछ महीनों में ही डेथ हो जाती है। तो यदि किसी पॉलिसी होल्डर को ऐसी हो जाती है जिनमें जो डॉक्टर्स हैं वो यह डिक्लेयर कर दें कि कुछ महीनों बाद पॉलिसी होल्डर की 4-6 महीनों में डेथ हो जाएगी, तो ऐसे केस में जो पॉलिसी का बेनिफिट है, जो डेथ बेनिफिट है, वह पहले ही पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। क्लेम्स के पे आउट के ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों सारी ही पॉलिसीज़ में हमें लमसम, इनकम प्लस लमसम और मंथली इनकम का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों जब भी इतने बड़े बेनिफिट का पे आउट होता है तो हर कोई जो नॉमिनी होते हैं या हर कोई जो आपके स्पाउस हैं उतने फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते हैं कि इतने बड़े अमाउंट को वो खुद से मैनेज कर लें, इसीलिए हमें लमसम का, लमसम प्लस इनकम और मंथली इनकम का ऑप्शन मिलता है, ताकि यदि वो खुद से मैनेज कर सकते हैं लमसम बेनिफिट को एक्सेप्ट करके उसे अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि वह खुद से मैनेज नहीं कर सकते तो उन्हें मंथली इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें जो टोटल सम एश्योर्ड है इक्वल मंथली इनकम के ऑप्शन में मिलता है, और कुछ प्लान्स में यह इंक्रीजिंग इनकम के फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो नॉमिनी है खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं, बट आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है जैसे कि होम लोन है, तो आप उतने अमाउंट का ऑप्शन लमसम के लिए सेलेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप मंथली इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पे आउट ऑप्शन की बात करें तो मैक्स लाइफ में मंथली इनकम के लिए 10 ईयर्स तक इक्वल मंथली इनकम का ऑप्शन मिलता है। टाटा AIA में भी मंथली इनकम के लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स तक मंथली इनकम का ऑप्शन मिलता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में हमें फॉर 10 ईयर्स इक्वल मंथली इनकम का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ हमें इंक्रीजिंग इनकम का भी ऑप्शन इस प्लान में मिल जाता है। HDFC लाइफ में हमें 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स तक मंथली इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बजाज एलियांज में हमें 60 मंथ्स तक यानी कि 5 ईयर के लिए मंथली पे आउट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इन सारे प्लान से रिलेटेड आपका यदि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनमें से कोई भी प्लान यदि आप परचेस करना चाहते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कवर करना चाहते हैं कि आपको कितने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए, कितने टेन्योर की पॉलिसी लेना चाहिए, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक राइट टर्म इंश्योरेंस आपको रिकमेंड करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते जाएं। यदि आपके कोई फ्रेंड्स
टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो आप उन्हें यह वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।